हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह का नैरेटिव करे, पन्नू 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 करके उसी को हमारे देश में एक प्लेटफॉर्म दे रही है। हम पन्नू का समर्थन नहीं करते, कैटेगोरिकली मैं यहाँ पे नहीं बोला था। हिपोक्रेटिक मत मादा रखिए। अरे मादा तो आपको रखना पड़ेगा, बारी मेरी है बोलने की, आप सुनना नहीं चाहते। अगर हिम्मत है तो ये बताइए। अरे हिम्मत है तो सुनिए, हिम्मत है तो सुनिए। बहुत अच्छा कन्वीनियंट एक काम है, हम तो पन्नू का नाम नहीं लेना चाहते। हम पन्नू का समर्थन पत्र अपने साथ ले लेंगे। हमारे बयान जो फॉरेन सॉइल पर जाकर के भारत के विरोध में है, उस पर पाकिस्तान में आर्टिकल छप जाए, उस पर हम खुशी मना लेंगे, पर हम नहीं देंगे। कि प्रधानमंत्री को कहा गया डंडे मार दिए जाएंगे। क्या जवाब दिया प्रधानमंत्री ने? कुछ नहीं बोले। कहा गया वो तानाशाह है, क्या जवाब दिया उन्होंने? कहा गया वो औरंगजेब है, क्या जवाब दिया उन्होंने? कहा गया ये फासिस्ट है। फासिस्ट शब्द का मतलब समझते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फर्स्ट डिबेट के एक और नई जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। सिखों को लेकर दोस्तों राहुल गांधी जी ने विदेश में जाकर क्या बयान दिया है दोस्तों, वो आपको पता होगा, बताने की मैं आवश्यकता समझता नहीं। बीजेपी के नेता रवनीत बिट्टू भी खुद भी एक सिख है। उनको गुस्सा इस बात का है कि राहुल गांधी जी ने ऐसा बेमतलब का बयान दिया और माफ़ी भी नहीं मांगी। तो बिट्टू जी बड़े काफ़ी गुस्से से लाल पीले हो गए और उन्होंने राहुल गांधी जी को आतंकवादी कह दिया। तो दोस्तों कांग्रेसियों को इस पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने पूरे देश में आज आंदोलन जैसा माहौल बना दिया और बीजेपी के जो कार्यालय होते हैं उनके सामने भी इन्होंने प्रदर्शन किया। तो दोस्तों भाषा की सूचिता को लेकर ये डिबेट चल रही है। डिबेट में आप देखोगे सुजाता पॉल कांग्रेस की तरफ से है और सिद्धार्थ यादव बीजेपी की तरफ से। दोस्तों दोनों के बीच काफ़ी घमासान डिबेट होती है। लेकिन दोस्तों जो हमारे सिद्धार्थ यादव बीजेपी के प्रवक्ता है वो तर्कों से बात करते हैं, सही बात करते हैं। लेकिन ये जो सुजाता पॉल है, इनको तो आप अगर जानते नहीं हो तो इस डिबेट में जान जाओगे। ये भी सुप्रिया सिन्हा से कम नहीं, कांग्रेस ऐसे ही प्रवक्ताओं को भर्ती करती है। ये अपने टाइम पे बोल देते हैं, जब सामने वाला बोलता है तो ये अपनी कर्कश आवाज़ से सामने वाले को डिस्टर्ब करती है। लेकिन दोस्तों सिद्धार्थ यादव को मानना पड़ेगा, कूल होकर उन्होंने इसको अच्छे से जवाब दिया। तो दोस्तों डिबेट बहुत ही इंटरेस्टिंग, पूरा देखिए, आपको आनंद अवश्य आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना, भिड़ो पिक्चर चालू करो बे। सवाल ये उठता है कि इस तरीके की बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से क्यों हो रही कि राहुल गांधी की जबान काट के लाइए, 11 लाख रुपए का इनाम मैं देता हूं। मतलब अब आप लोग जबान से भी बुलडोजर चलाने लगे हैं। अनुराग जी, इस विषय की गहराई में जाना है तो इनका जो चाल चरित्र और चेहरा है उसको भी समझना पड़ेगा। इस देश में हमारे प्रधानमंत्री के लिए कहा गया कि इसकी बोटी बोटी काट दूंगा। ये तो एक पक्ष है। कांग्रेस पार्टी ने उस इमरान मसूद के साथ क्या किया? पदोन्नति। नहीं, ये राहुल गांधी ने थोड़ी कहा था कि बोटी बोटी काट दूंगा। नहीं, वही तो मैं बता रहा हूं। हाँ। बोला इमरान मसूद ने, हाँ। बोटी बोटी काट दूंगा। हाँ। राहुल गांधी ने उनको संसद में भेज दिया। बयान देने के बाद उनको पार्टी का नेशनल सेक्रेटरी बना दिया। आज से पहले देश में आदरणीय प्रधानमंत्री को 2009 के बाद लगभग, जो लिस्ट अभी मैं पूरी कंपाइल कर रहा हूं, 120 से ऊपर गालियां दी गई हैं। क्या क्या कहा गया उनको? उनकी मां के बारे में, परिवार के बारे में। राहुल गांधी ये कहें कि डंडे पड़ने चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को डंडे पड़ने चाहिए, ये राहुल गांधी कहे तब वो कहा जाता है। ये इनका अच्छा, उन्होंने कहा देश के प्रधानमंत्री को डंडे पड़ने चाहिए और आपने कहा उनकी जबान काट के लाओ, 11 लाख रुपए मिलेंगे। तो मतलब ये सही राजनीति है? मतलब आप भी उनके जैसे बन जाएंगे? नहीं, उनके जैसे आपकी तो आइडियोलॉजी अलग थी। देखिए अनुराग जी, उनके जैसे बनना तो असंभव काम है, क्योंकि इतनी नफरत लाना तो बहुत ही कठिन कार्य है। मोहब्बत की दुकान लगाते हो, मोहब्बत की दुकान पर नफरत नहीं बिकती। मोहब्बत की दुकान ही नफरत के बाजार में है। अब जिस बाजार होगा तो सामान तो वही बिकेगा ना। नाम आप बाहर मोहब्बत लिख दो और बाजार नफरत का है तो क्या करेंगे? इनकी मोहब्बत की दुकान नफरत के बाजार में है। ये अपने नेताओं को प्रोत्साहन के लिए, मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं अनुराग जी, इस प्रकार की बयानबाजी किसी की तरफ से भी आए वो नहीं आनी चाहिए। मैं इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूं। पर यह बात, यह आक्रोश, कांग्रेस पार्टी का यह रवैया, यह तब कहां चला जाता है जब देश के प्रधानमंत्री के लिए कहा जाता है। यह तब कहां चला जाता है जब ऐसा बोलने वाले लोगों को, हमने तो किसी को पदोन्नति नहीं दी, हम किसी का समर्थन भी नहीं कर रहे, हमने कहा ही नहीं कि यह बात ठीक है। पर आप जब उनको पदोन्नति देते हैं, बड़े पदों पे बैठाते हैं, उनको इसका उत्साह, उनका वर्धन करने का काम करते हैं कि वाह क्या बात है, आप प्रधानमंत्री की मां के बारे में ऐसा कह के आए, वो बात को भी ख्याल रखिए, क्योंकि घूमकर तो आप पे आएंगे। ये रहे। मैं जानना चाहती हूं कि मंत्री हैं रवनीत बिट्टू, हार गए, भड़ास है, और जो कांग्रेस पार्टी से भाजपा में गया है उनके अंदर होड़ है कि छपाक छपाक करके कीचड़ में कूदे ताकि वो कमल बनकर खिल सके। और इसी कारण से वो जब राहुल गांधी जी को आतंकवादी नंबर 1 बता देते हैं, और उनकी ही ये बात उत्तर प्रदेश के मंत्री रघुराज सिंह ने भी जब कहा अभी इंदौर में कल, तो क्या इसका समर्थन कर रहे हैं? मगर बात तो सच है ना कि हम तो गांधी के अनुयायी हैं
और एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे हम तो दूसरा गाल आगे करने वाली बात करते हैं, लेकिन हमें पता है कि मुकाबला देश के कानून से कैसे किया जाता है, इसीलिए हमने एक एफआईआर दर्ज करवाई है। लेकिन दूसरी बात, आपने सुना कि शिवसेना शिंदे के संजय गायकवाड़ क्या कहते हैं कि आपने उस बात को कहा भी कि 11 लाख का इनाम दूंगा अगर राहुल गांधी की जीभ काट दी जाए जी। और इन्हीं के तरविंदर सिंह मारवा क्या कहते हैं कि राहुल गांधी जी का वही हश्र होगा जो उनकी दादी इंदिरा गांधी जी का हुआ। आप समझ रहे हैं ये क्या कह रहे हैं? ये राहुल गांधी के खिलाफ एक साजिश रची जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर इसमें इन्वॉल्व हैं तो इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी उनको डिफेंड करते हुए बता रही है कि साजिश का वो खुद भी हिस्सा है। क्या इसका खंडन भाजपा के बड़े नेता करेंगे? क्योंकि जो अभी आपके यहां बैठे हुए प्रवक्ता ने कहा है वो यही कह रहा है, इसी ओर इशारा कर रहा है कि इस साजिश में पूरी भाजपा इन्वॉल्व है। अरे जबरदस्त इन्वॉल्व है, मतलब ये तो कमाल बात है। जान से मारने तक की धमकी हो गई, नहीं तो वही हाल होगा जो नानी का हुआ है। तो जान से मारने की धमकी कैसे दी जा सकती है? भाई रघुराज सिंह हैं तो आप ही के नेता। देखिए अनुराग जी, मैंने बहुत स्पष्ट कैटेगोरिकली आपके शो पे कहा कि इस प्रकार का राजनीति में वक्तव्य किसी को भी नहीं देना चाहिए, इसकी कोई स्थान नहीं है। ये कैटेगोरिकल बयान है। कांग्रेस पार्टी ने आपकी पार्टी ने क्या कार्रवाई की ऐसा बयान देने वालों पर? कार्रवाई भी तो नहीं हुई। देखिए, जो भी उचित कार्रवाई होगी और कानून संगत जो कार्रवाई होगी वो कांग्रेस पार्टी भी अधिकृत है और हमारी पार्टी के पास भी वो लिबर्टी है, हम दोनों कार्रवाई करेंगे। सुजाता पवार, ये सवाल तो है क्योंकि रवनीत बिट्टू ने भी यही कहा है कि मैंने अपना बयान तब दिया है जब पन्नू के बयान देने के बाद, राहुल गांधी के बयान को सेकंड करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध नहीं किया, उससे पल्ला नहीं झाड़ा। तो यहां इतना सवाल उठना तो लाजमी है कि क्या पार्टी पन्नू के साथ खड़ी है? एक बात मैं आपको बिल्कुल साफ कर देती हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह का नैरेटिव करे, पन्नू 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 करके उसी को हमारे देश में एक प्लेटफॉर्म दे रही है। हम पन्नू का समर्थन नहीं करते, कैटेगोरिकली मैं यहां पे कह रही हूं। मैंने अभी इमरान मसूद के बारे में क्या कहा कि मेरी पार्टी के बाहर रहकर अगर किसी ने कुछ कहा है तो उसकी मैं कड़ी निंदा करती हूं, भर्त्सना करती हूं। लेकिन देश में लोकतंत्र है और आज, हाँ, अगर आज वो मेरी पार्टी में आते हैं तो मैं उनसे ये उम्मीद भी करूंगी कि वो बिल्कुल कोई गलत काम ना करे। नहीं, आप चेक कर लीजिएगा, मैं पूरा चेक करके आपको बता रही हूं। अरे ऐसे बयान वाले को नेशनल सेक्रेटरी और राज्यसभा, उनकी इस बात का किसी ने समर्थन किया। दूसरी बात, बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैंने आपके बीच में एक शब्द बोला। नहीं, बोलिए मैम, सुनने का मादा रखना चाहिए भाजपाइयों को। बोलिए। दूसरी बात, ये चार लोगों के चार बयान अभी पिछले कुछ दिनों में आए हैं और लेटेस्ट है कल का बयान। आपने इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करी है? देश के प्रधानमंत्री से भी जानना चाहती हूं कि जब आप सत्ता पे हैं और विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह की बात होती है तो ये आपका चाल चरित्र चेहरा भी दिखाता है कि आप देश के प्रधानमंत्री होने के बावजूद कोई एक्शन नहीं ले रहे, अपनी पार्टी को नहीं कह रहे कि इन लोगों के खिलाफ, 3 तो आपकी पार्टी के हैं, 1 शिवसेना शिंदे के हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश क्यों नहीं? देश के प्रधानमंत्री ने कहा विश्व गुरु हैं तो देश में भी तो गुरु बनिए। अरे बताइए, अब इसमें भी भारत का अपमान करना है। देश विश्व गुरु है, इस बात से दिक्कत है। अब आप इसको अपनी डिबेट में लेकर के आएंगे, देश विश्व गुरु है, ऐसा हम कहते हैं। किसके लिए कहते हैं? अपने लिए कहते हैं, देश के लिए कहते हैं। आप भी इसी देश में रहते हैं। अपनी नफरत देश के प्रधानमंत्री के लिए उस स्तर पे मत ले जाइए कि वो नफरत देश के लिए बदल जाए। ये पहली बात। दूसरी बात, मैंने आपके शो पे कहा जो यथासंभव। अब सुजाता जी, अभी आप मेरे को ज्ञान दे रहे थे, अब आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? अब आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? मादा रखिए सुनने का, मादा रखिए, ऐसा ही बता रहे थे ना आप, मादा रखिए। सुजाता जी सुनिए बात को। अब देखिए, अब ये हिपोक्रेसी कांग्रेस पार्टी की आ गई। सुजाता जी मादा रखिए सुनने का। मैं जवाब दे रहा हूं, आपके बीच में नहीं बोला था, हिपोक्रेटिक मत हुई आप। अरे मादा तो आपको रखना पड़ेगा, बारी मेरी है बोलने की, आप सुनना नहीं चाहते। हिम्मत है तो ये बताइए। अरे हिम्मत है तो सुनिए, हिम्मत है तो सुनिए ना। मैंने आपके शो पे कहा जो कार्रवाई हमको करनी है, इनको जो करनी है, कानून के अधिकार इनके पास है, इनको करना चाहिए। और जो कार्रवाई अनुशासन के अनुरूप हमको करनी है हम करेंगे। जब संजय राउत जी ने औरंगजेब कहा था प्रधानमंत्री को, क्या कार्रवाई करी? क्यों तालियां बजा रहे थे? संजय राउत कह रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री औरंगजेब है, उसको आक्रांता बता दिया, उनको बता दिया जो भारत पे हमला करा करता था, बहन बेटियों की इज्जत लूटा करता था। तब क्या किया? तब तालियां बजा रही थी सुजाता पवार जी। आज यहां पर सवाल पूछती हैं, ये आपकी हिपोक्रेसी, ये कमाल है आपका। ठीक है, चलिए, पन्नू की बात कही गई, बहुत अच्छा कन्वीनियंट एक काम है, हम तो पन्नू का नाम नहीं लेना चाहते।
हम पन्नू का समर्थन पत्र अपने साथ ले लेंगे। हमारे बयान जो फॉरेन सॉइल पर जाकर के भारत के विरोध में है, उस पर पाकिस्तान में आर्टिकल्स छप जाए, उस पर हम खुशी मना लेंगे, पर हम नहीं देंगे। अगर भारत की इतनी चिंता थी तो भारत विरोधी, मोदी विरोधी नहीं, भारत विरोधी इल्हान उमर के साथ कमरे में क्या कर रहे थे राहुल गांधी इसी विजिट पे? ये बात कांग्रेस पहले साफ कर चुकी है कि वो डेलीगेशन में शामिल थी। अब वो कोई उनकी व्यक्तिगत मुलाकात नहीं थी, वो डेलीगेशन में शामिल थी। अब आप मेरे को मुस्कान जी एक बात तो जब 10 लोग होंगे उसमें अगर ईरान भी होंगी तो फिर क्या मिलने में? अनुराग जी आप मेरे को एक बात बताइए, ये डेलीगेशन क्या यूनाइटेड नेशंस का था? इंडियन ओवरसीज कांग्रेस कार्यक्रम के आयोजक है, सैम पित्रोदा अंकल जी कार्यक्रम के आयोजक है। एक एक व्यक्ति जो कमरे में आ रहा है उसकी लिस्ट वो खुद बना रहे हैं। 10 लोग उनसे मिलने गए, उसमें से एक वो व्यक्ति है जो भारत के खिलाफ अपनी संसद में प्रस्ताव लेकर के आए, भारत के खिलाफ। भारत के प्रधानमंत्री जब गए तो उन्होंने बॉयकॉट किया, जो आईएसआई की फंडिंग में पीओके पर जवाब देते हैं, पाकिस्तान की स्टेट विजिट पे घूम के आते हैं। उनको क्यों बुलाया था? क्या मजबूरी थी डेलीगेशन में? अरे इतने सांसद है, इतना बड़ा अमेरिका है, बुला लेते किसी को भी। ये जो आपकी मानसिकता है, भारत के खिलाफ बोलने वाले लोगों को अपने साथ रखना, उनके एजेंडे पे चलना और भारत में आकर के दूसरे ज्ञान की बात करना। क्यों बोला आपने सिक्कों के ऊपर? अब तो बहुत खराब लग रहा है। अगर इतिहास में जाएंगे तो बहुत कुछ खरीद के निकलेगा। आप विदेशी धरती पर जाकर के भारत की असत्य, जो भारत में सच नहीं है, उस पिक्चर को वहां पे रखने का काम करते हैं ताकि भारत बदनाम हो। जब पाकिस्तान खुश होता है, आर्टिकल्स लिखता है, खबरें लिखता है, आपको खुशी मिलती है। इल्हान उमर से आप मिलते हैं, खुशी मिलती है। जॉर्ज सोरोस अंकल ने जो बोला आप सो करते हैं। भारत के प्रति भी कोई जिम्मेवारी होगी या नहीं होगी, मेरा इतना ही कहना है। और रही बात राजनीति में भाषा की शुचिता को लेकर के, मैं अंतिम बात बोलूंगा अनुराग जी। देश के प्रधानमंत्री को कहा गया डंडे मार दिए जाएंगे, क्या जवाब दिया प्रधानमंत्री ने? कुछ नहीं बोले। कहा गया वो तानाशाह है, क्या जवाब दिया उन्होंने? कहा गया वो औरंगजेब है, क्या जवाब दिया उन्होंने? कहा गया ये फासिस्ट है। फासिस्ट शब्द का मतलब समझते हैं आप? क्या जवाब दिया उन्होंने? आप गाली दर गाली दर गाली देते रहे, प्रधानमंत्री ने आपके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, उसके बाद आप भाषा की मर्यादा की बात करते हैं। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जबरदस्त डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों ऐसी ही डिबेट वीडियो आप अगर देखना चाहते हो तो फर्स्ट डिबेट को सब्सक्राइब करते हैं, जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।